आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से एक बार बता दिया किसान विरोधी उनकी मानसिकता है और जो कृषि कानून में जो संशोधन किया 1972 में, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसमें सीधा सीधा यह है कि बाहर के क्रेता यहां आएंगे, मंडियों में उनके दलाल घूमेंगे, किसानों से फसल खरीदेंगे और स्थिति यह है कि यहां के जो व्यापारी हैं वो साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका फिर एकाधिकार हो जाएगा, किसानों को फिर दाम मिलने वाला नहीं है। इस कानून से पहला नुकसान। दूसरा यह है, यदि सरकार चाहती है कि किसानों के उपज को कीमत मिले तो यह तय हो जाना चाहिए था कि जितने भी छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है उसका एमएसपी से नीचे कोई खरीदी नहीं होगी। भारत सरकार ने जो एमएसपी तय नहीं किया है वो एमएसपी राज्य सरकार तय कर ले, उससे नीचे ना बेचे, यह सुनिश्चित हो। तीसरा यह है कि जो बाहर से जो कंपनी खरीदी करेंगे, जो व्यापारी खरीदी करेंगे, उसका कोई यहां रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि कोई विवाद होगा तो राज्य सरकार को ब्लैक लिस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, वो रोक नहीं पाएंगे और उसका समाधान नहीं होगा किसान और व्यापारियों के बीच में। और चौथा ये है कि यहां के पशु के निर्यात देश के बाहर किया जा सकता है, ये भी उपाबंद में है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात यह है। परसों ही मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिस प्रकार से गौ तस्करी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, आने वाले दिनों में मवेशी देखना हमको नहीं मिलेगा। और आज वो कानून के तहत कानून भी बना दिया कि विदेश भी भेज सकते हैं। निर्यात का अर्थ यह है कि विदेश भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यहां के पशुधन को बेचने का लाइसेंस ये सरकार ने दे दिया है। तो बेहद दुर्भाग्यजनक है, ये काले कानून है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। और मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि इसे वापस ले लीजिए, आज नहीं तो कल फिर वापस लेना पड़ेगा। अब निश्चित रूप से पार्टी अध्यक्ष उसको तय करेंगे, पार्टी में बात करेंगे, सीएलपी लीडर होंगे, सब लोग होंगे, क्योंकि बड़ा मसला है। मैंने यही कहा कि इस कानून को आनन फानन में लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कार्य मंत्रणा समिति की बात को हम लोग बाहर नहीं कर सकते, लेकिन उस समय भी हमको बताया गया था कि इसमें बहुत छोटा सा संशोधन है, लेकिन वो संशोधन बहुत किसानों को, व्यापारियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये निश्चित रूप से इस कानून को मैंने विधानसभा में यही कहा कि ये छोटा सा संशोधन भले कर रहे हैं, लेकिन इनका व्यापक असर किसानों पे, लघु वनोपज संग्राहकों पे, गौपालकों पे, व्यापारियों पर पड़ेगा। इसलिए सभी संगठनों से, किसान संगठनों से, व्यापारी संगठन से, सबसे बात कर लीजिए, फिर विशेष सत्र बुला लीजिए आपको बहुत जल्दी। तो प्रवर समिति में भेज नहीं सकते क्योंकि गठन नहीं है। तो इसलिए इसको यहां सभी इसको सर्कुलेट किया जाना चाहिए और सभी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, जो कि सरकार ने बहुमत के बल पर इस बिल को पारित किया है, जो काला कानून है। ठीक है, चलिए। आसंदी से